3 2 तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेट और पैरामैग्नेट में अंतर। ठीक है, अब बोलता था पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलोनॉइड। इनसाइड में हमेशा पहले होता है, अंदर में क्या होता है? हमेशा पहले होता है, चाहे वो बार मैग्नेट में हो चाहे वो सोलोनॉइड में हो। ठीक है, सोलोनॉइड में क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पे जितना भी अंदर मतलब सब क्या होता है? पहले होता है, सीधा होता है। ठीक है, और मैग्नेट में भी क्या होता है? यहाँ पे एस से एन की ओर जो जाता है वो हमेशा क्या होता है? पैरेलल होता है। ओके, खोपड़ी में बात आया, वो यहाँ लिखा पैरेलल। आगे यहाँ बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट। ठीक है, कैरिंग सोनोलाइट डजंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर बिल्कुल करता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ कोर फीलिंग इनसाइड, जो इसमें अंदर मटेरियल होगा आयरन वाला, उस पर भी निर्भर करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक करंट पे भी निर्भर करता है, मैग्नेटिक करंट इन सोलोनॉइड इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पे नहीं? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना पावर करंट है उस पर निर्भर करता है। 3 चीज़ पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है बताओ? कितना करंट दे रहे हैं, कितना वायर लपेटा गया है, और इसके अंदर में क्या है। ये 3 चीज़ पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर नहीं करता? इस पर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन करंट पे कौन निर्भर करता है? कि उसका मैग्नेटिक फील्ड तो निर्भर नहीं करता है ना, फील्ड का दिशा होता है कि हाँ इधर से उधर जाएगा, लेकिन फील्ड कितना पावरफुल होगा कम होगा वो निर्भर नहीं करता है ना, उससे मतलब नहीं है। समझा ना? तो ये हो गया। आगे बोलता है कि फॉर द करंट कैरिंग सोनोलाइड एज सो बिलो। ठीक है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में बता दूंगा। ठीक है, गिविंग रीजन एंड एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी एट विच पॉइंट ऑफ द फील्ड स्ट्रेट इन मैक्सिमम एंड एट विच इन मिनिमम। ठीक है, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं किसी चीज़ के अंदर में क्या होता है बताओ? मिनिमम। अंदर में क्या होता है? मिनिमम। हम बता चुके हैं ना कि 2 पैरेलल लाइंस है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसके बीच में क्या होता है? मिनिमम होता है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, इसमें सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या बोलता है? कम से ज़्यादा ना, मैक्सिमम टू मिनिमम बोला, तो मैक्स ए फिर बी सी बी ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब होता है कैन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोनोलाइड स्टे इट एनी डायरेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, एंड ऑन व्हाट विल हैपन व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट सोनोलाइड इज रिवर्स। बिल्कुल, ये भी 12 मिनट से काम करता है ना। तो मान लिया हम इधर से करंट यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ बना रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा किस पे रुकेगा? साउथ नॉर्थ पे रुकेगा, हमको पता ही है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उल्टा हो जाएगा। बस इतने बात। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझे? मान ले जाए कि अभी 12 मिनट ऐसे हम इसको बनाए। ठीक है, इसको लटका दिए। ठीक है, तो ये कैसे रुकेगा? ये रुकेगा तुम्हारा ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ है साउथ। ठीक है, ओके, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, तो ये रुकेगा तुम्हारा, इधर साउथ रुकेगा इधर नॉर्थ रुकेगा। ठीक है, अब इसका करंट का फ्लो चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज। तो अब इसका करंट इधर हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, तब ये पूरा घूम जाएगा, पूरा क्या कर लेगा? घूम लेगा। क्योंकि इसको जो है, अगर ये अर्थ मान लो अर्थ का यहाँ पर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना अर्थ का, तो कोई मैग्नेट का इधर क्या रहेगा? साउथ इधर नॉर्थ रहेगा हमेशा, है ना। तो यहाँ पे से लटकाएंगे तो इधर साउथ नॉर्थ होगा। अब हम इसको करंट को लटकले में चेंज कर दिए। क्या कर दिए? चेंज। तो अब इसका क्या हो गया? इधर नॉर्थ इधर साउथ हो गया, तो ये घूम के फिर इसके साउथ की ओर आएगा। ये कहाँ जाएगा? साउथ जाएगा। और ये कहाँ आएगा? नॉर्थ। मतलब ये घूम लेगा, अपने को क्या कर लेगा? घुमा लेगा। कितना घुमा लेगा? तो इधर क्योंकि अपना साउथ वाला इधर लाएगा, नॉर्थ वाला को इधर लाएगा। ये वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ। But the freely spreading current satellite stay in any direction if aligned along the north-south direction like a magnet bar. ठीक है, इट अलाइंस हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, जैसे कि मैग्नेटिक बार की तरफ बोलता दिए। दिस हैपन बिकॉज द करंट कैरिंग सोनोलाइट बिहेव लाइक बार मैग्नेट, हम बता ही दिए तुमको। ठीक है, आगे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स। ठीक है, द पोल ऑफ सोनोलाइट इंटरचेंज, क्या होता है? इंटरचेंज, एंड द नॉर्थ पोल बिकम द साउथ पोल, साउथ पोल बिकम द नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पे तो वही हो जाता है। अगर चेंज करते क्या होता है? वो डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा अपना। ओके, और रुकेगा हमेशा वही डायरेक्शन में, सही सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाउ डज अ करंट कैरिंग सोनोलाइट बिहेव लाइक अ मैग्नेट बार, 74 बता चुके, फिर से नहीं बताएंगे। इसमें क्या होता है? बार मैग्नेट की तरह यहाँ पे करंट अंदर से जाता है, बाहर से निकलता है। इसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, में सब वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, आके अगला टॉपिक जो एक्चुअली में हार्ड है हल्का सा, थोड़ा समझने का। ठीक है, क्योंकि इसमें उंगली तुमको करना पड़ेगा, इससे ऐसे ये वाला बहुत सारी चीज़। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बोलता है फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो आदमी देखा कि चलो चुंबक में जो है ना, चुंबक में भी करंट आता है और एक कंडक्टर में भी करंट आता है। ठीक है, बोला कि अगर इन दोनों को साथ में दे, मतलब कंडक्टर को यहाँ पे लाएं, कोई लोहा को, है ना, और इसमें करंट दें, ये भी चुंबक हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी चुंबक है। तब क्या होगा? दोनों का चुंबकीय फील्ड उसमें मिलेगा, तब क्या होगा, है ना। तो इसी चुल्ल को शांत करने के लिए एक आदमी स्टैंड बनाया ऐसे,
ठीक है। स्टैंड को याद कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोहा डाल दिया, ठीक है, चुंबक डाल दिया, लोहा में यहाँ पे कॉइल से करंट, यहाँ करंट डाल दिया, ठीक है। अभी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और ये भी चुंबक है। क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सही है। दिस मैग्नेटिक फील्ड exert a force on a magnetic प्लेट नियर बाय, है ना। तो ये भी क्या करेगा अपना इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास ये भी क्या बनाएगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी है ना एम्पियर द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेट भी इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये भी इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगेगा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये इस पे लगाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी लगेगा, ठीक है। दोनों बस इतनी नियम है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक्टिविटी है यहाँ पे एनसीईआरटी है, जब एक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। डायग्राम याद करना, एक्टिविटी याद करना कि हम एक पोल लेते हैं, लिखा हुआ है इसमें, एक पोल लेते हैं एल्यूमिनियम का, ये लेते हैं, उसमें वायर डालते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ के अपना याद करना, बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो हम जब क्या देखें यहाँ पे कि जब दो गो चीज़ को एक साथ लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 गो टर्म बनता है। क्या क्या बनता है, 3 टर्म। सबसे पहले आता है करंट, क्या आता है, करंट। दूसरा क्या आता है टर्म, फोर्स, क्या आता है, किधर की ओर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है यहाँ पर। और तीसरा क्या आता है बताइए, फील्ड, मतलब किधर से फील्ड बना, मतलब कि अथी क्या चीज़ का, कुछ तो है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ बनता है ना। अब ये 3 चीज़ कैसे बनेगा, मान लिया हम कोई यहाँ पे चुंबक है ना, यहाँ पे चुंबक है, इसमें करंट डाले, ठीक है। यहाँ पे चुंबक ने मान लो कोई यहाँ पे कंडक्टर, उसमें करंट डाले, ठीक है। तो किधर फोर्स लगेगा, किधर फील्ड बनेगा, किधर करंट फ्लो होगा, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला जो उसमें था उसमें बस एक ही चीज़ था कि खाली करंट डालते थे और किधर मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता था। यहाँ पे क्या है, फोर्स का बात है, क्या आ गया यहाँ पे, फोर्स का भी बात आ गया। तो फोर्स का जब बात आ गया तो उसके लिए अलग चीज़ करना पड़ेगा ना हमको, है ना, किधर ये मोशन करेगा। फोर्स मतलब मोशन कि किधर ये गति करेगा, जाएगा, एक्सटेंशन। मान ली यहाँ पे चुंबक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे तो या तो ये इसको एक्टेट करेगा या फिर इसको एक्टेट करेगा ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कहीं जाएगा ना। तो एक्ट्रैक्शन किधर की ओर होगा वो, है ना, फोर्स किधर की ओर लगेगा वो भी हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड का रूल दिया, किसका दिया, लेफ्ट हैंड का रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड का मतलब सीधा वाला 3 उंगली है ना बंदूक, है ना, तीनों एक दूसरे को पैरेलल कर लो। क्या कर लो, पहले से ये ऐसे, ये ऐसे, ये एल बनाओ और इसमें ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये पैरेलल हो गया यहाँ पे, ओके। अब इसमें क्या बोला है, देखो ये जो है ना, ये ऊपर ये बताता है फील्ड, क्या बताइए, फील्ड। ये बताए करंट, क्या बताइए, करंट। और ये क्या बताता है बताइए, मोशन, क्या बताते हैं, मोशन। ये मोशन बताइए, मोशन। अगर फील्ड सीधा हो, फील्ड कहाँ हो, सीधा हो, फोर्स क्या हो, ऐसी फील्ड सीधा हो, करंट इधर जा रहा हो, अब मोशन किधर होगा, ऊपर की ओर, कहाँ होगा, ऊपर की इस अथी में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो इसको मतलब अगर हम ध्यान से याद करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो कैसे याद कर सकते हैं बताइए, मोशन फील्ड फोर्स, ये करंट, मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट ना, ऐसे करके ना। मस्त क्या बोला है, इसको सबको याद करना। इसमें क्या होगा, फील्ड होगा, इसमें क्या होगा, करंट होगा, इसमें क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर लाऊंगी क्या होगा, फील्ड, ठीक है। सबसे इधर एक थंब क्या होगा बताइए, मोशन होगा, ठीक है। यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओके। इसको अगर ट्रिक में याद करो तो इसको बोलते हैं फादर, इसको क्या बोलते हैं, फादर। इसको बोलते हैं मदर, इसको क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कौन रहते हैं, फादर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अगर रखते हैं उंगली को तो सबसे ऊपर कौन रहता है, फादर। उसके बाद फादर साथ साथ मदर, ठीक है। उसके बाद ये चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, मोशन फील्ड करंट। देखो हमेशा देखो ये फादर मदर साथ साथ, ठीक है। सबसे ऊपर फादर, उसके साथ मदर, और उसके बाद दोनों से क्या निकला, चिल्ड्रन। फादर मदर से क्या निकला, चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चलिए बोलता है ना फिंगर मिडिल, है ना, बोलता है मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम का रूल क्या बोलता है कि इफ़ 4 फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर एंड थंब फिंगर, ठीक है, 4 फिंगर मिडिल फिंगर है ना, स्ट्रेट होता है मैनुअली परपेंडिकुलर। कैसे होता है, परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट होता है। तो क्या होता है बताइए, 4 फिंगर क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर मतलब मिडिल फिंगर कौन सा होगा बताइए, ये है ना। ये क्या बताता है यहाँ पे, सॉरी 4 मतलब ये, सॉरी ये ला फिगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फील्ड मतलब फादर, फील्ड मतलब फादर, सबसे ऊपर फादर, ठीक है। फिर मिडिल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, बच्चा, ठीक है। और थंब क्या बताता है बताइए, मोशन, क्या बताता है, मोशन मतलब मदर, मोशन बोले अथी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप दिखा हुआ यहाँ पे, ओके। तो ये तो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन है ना, सबसे ऊपर फादर रहेंगे, फिर मदर, फादर मदर साथ साथ, फिर चिल्ड्रन इधर, ओके। चलिए
एफ से फादर, एम से मोशन, क्लियर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे वही बताया है, तो पता नहीं हटा सबको। बता डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिलो इन बिलो केसेस, मतलब डायरेक्शन फोर्स किधर होगा, ठीक है, ये बताना आपको। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो यहाँ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक का नहीं इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, इसका उल्टा डायरेक्शन हो, क्या लो उल्टा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, ठीक है। और हम लोग का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, फोर्स जो हमेशा प्लस से माइनस की हो जाता है, कहाँ जाता है प्लस से माइनस की, अगर माइनस इधर मतलब इधर जाएगा, प्लस से माइनस की इधर जाएगा, प्लस से माइनस की, माइनस इधर है ना तो इधर जाएगा उल्टा, सीधा याद रखो इलेक्ट्रॉन के उल्टा मोशन करता है हमेशा, क्या करता है इलेक्ट्रॉन के उल्टा। उल्टा, ठीक है, तो माइनस से इधर जाएगा ऐसे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, फादर इधर हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या मोशन किधर हो गया इधर, अगर फादर इधर है मदर इधर है ना, तो चिल्ड्रन किधर होगा, ये पता करना है ना, क्या बोला डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिलो है ना, मतलब फोर्स का बताना डायरेक्शन। तो फील्ड मतलब फादर दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे ऊपर का उंगली ये होता है, फादर ये हो गया, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है फादर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे बताइए कि करंट किधर से है, बताइए यहाँ पे करंट किधर से है, आपको निकालना क्या है बताइए, क्या निकालना है मोशन निकालना है, डिटरमाइन द फोर्स, क्या निकालना है आपको फोर्स मतलब मदर निकालना है, क्या निकालना है मदर ये अंगूठा निकालना है ना, अंगूठा किधर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, और इधर ये कहाँ जा रहा है करंट किधर जा रहा है, इधर नीचे ऊपर से नीचे, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर नीचे जाएगा ना, तो ऊपर नीचे बिल्कुल सही है मेरा, देखो ये बच्चा किधर जा रहा है ऊपर से नीचे, तो बताओ कि ये कहाँ जाएगा, मदर कहाँ जा रही है पेपर से ऊपर, पेपर से ऊपर, आउट ऑफ पेपर से ऊपर, ये मान लो पेपर क्या है पेपर, तो पेपर से बाहर निकल रहा है ना, इन साइड ऑफ पेपर या आउटसाइड ऑफ पेपर, क्या जा रहा है बताइए आउटसाइड ऑफ पेपर, ठीक है। तो पापा इधर गए, फादर फील्ड मतलब फादर है ना, ओके, पूछ रहा है फोर्स मतलब मदर हुआ, मदर कहाँ जा रहा है बताइए, मदर कहाँ बता रहा है अति हाँ बाहर, अब चूंकि बेटा जा रहा है नीचे, कहाँ जा रहा है नीचे, तो ये अगर ऐसे तो ये ऐसे रहेगा ना, इसलिए आप हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, ठीक है, अल्फा जो है वो क्या आता है पॉजिटिव, क्या आता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, कहा जाता है पॉजिटिव, अब फील्ड में पॉजिटिव निगेटिव भी जाएगा, मतलब इस बार गति कहाँ इधर रहेगा, ठीक है। तो बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का फादर इधर है, बच्चा नीचे, तो माँ कहाँ जाएगी आउट ऑफ पेपर, दोनों में आउट ऑफ पेपर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन करंट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ओके, तो करंट मैग्नेटिक क्या डिटरमाइन करना, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, क्या डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या बताना, पापा को पता, फील्ड मतलब पापा ना, फादर को बताना, मतलब यही उंगली को बताना, ये उंगली फादर को बताना है, ठीक है यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे, कहाँ लग रहा है फोर्स, तो फादर हो गया, फोर्स मतलब माता नीचे है, माता कहाँ है माता नीचे ऐसे है ना, ये फादर, ठीक है, और चिल्ड्रन किधर होगा, तो फादर यहाँ पे ये हो गया कि फादर नीचे गया, फील्ड निकालना मतलब फादर को निकालना, मतलब ये तो निकालना, ये उंगली निकालना है, ठीक है यहाँ पे। ओके, मदर दिया हुआ, मदर कहाँ दिया हुआ है नीचे, मदर कहाँ दिया हुआ है नीचे, अगर मदर नीचे है फादर इधर है, ठीक है, यहाँ पे फादर हमको निकालना, ये हमको निकालना ही है, ठीक है। तो बताओ कि इधर कहाँ लग रहा है फादर किधर जाएगा, अगर ये इधर फादर किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है, वहाँ लिखा हुआ है आई, इधर जाएगा, करंट किधर जाएगा इधर जाएगा, और समझ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आई मतलब क्या होता है करंट किसको बोलते हैं बच्चा को, बच्चा, ठीक है। और एफ बी मतलब क्या है यहाँ पे बताइए, फील्ड किसको बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं नहीं, फील्ड तो फादर। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा फोर्स है, क्या है फोर्स मतलब मदर है, ये क्या चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन को इधर करो, मदर को इधर करो, चिल्ड्रन इधर गया, ठीक है, और मदर नीचे ऐसे गया, तो कहाँ निकला किधर जा रहा है करंट, फादर बाहर, आउट ऑफ द पेपर हो जाएगा इसका भी आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन, ठीक है, ऑफ द पेपर शो डायग्राम, ठीक है। आगे बोलता है ई हुआ इलेक्ट्रॉन, पी हुआ प्रोटॉन हुआ, ठीक है यहाँ पे। आगे बोलता है द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है, एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो फोर्स जाएगा, मोशन इधर ही होगा, अब प्रोटॉन मोशन किधर होगा, मोशन तो कहाँ होगा ऊपर, मोशन कहाँ होगा ऊपर, मदर दोनों में कहाँ है ऊपर, मदर कहाँ है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे बताइए, मतलब फादर, हाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कहता है फादर इधर है, ठीक है। तो मदर हो गई ऊपर, मदर ऊपर, फादर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फादर किधर हो जाएगा ऐसे, तो कहाँ जाएगा बताइए, ये कहाँ जाएगा, हाँ आउट ऑफ पेपर ही है ना, हाँ पॉइंटिंग इन टू द प्लेन पेपर,